हाँ बच्चों, चलो अब बात करते हैं कि यहाँ से ये Q3 माइनस एम थोड़ी जगह रख के एम माइनस Q1। ओके, अब देखो Q3 का आंसर मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको बाजू में दिख ही होगा। Q3 का आंसर है 42 माइनस मीडियन, मीडियन Q2 इज इक्वल मीडियन होता है। Q2 40 है, वही हमारा मीडियन है 40, और मीडियन तो मीडियन है हमारा 40 माइनस Q1 है हमारा 36। 42 माइनस 40, तो 42 माइनस 40 करोगे आंसर आएगा 2। 40 माइनस 36 आंसर आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं ओके, अब देखो ये क्या हो गया, आंसर आपको पता चला, ये आंसर हो गया बच्चों 2 लेस देन 4, 2 4 से छोटा है। यस, 2 लेस देन 4, 2 4 से छोटा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये पूछा था ना टाइप ऑफ स्क्यूनेस, तो बोलो कौन सी स्क्यूनेस है इसका टाइप, बोलो बच्चों। नेगेटिव है ना ये। कि आगे मैंने आपको 183 पे पेज पे बताया ना कि भाई Q3 माइनस एम के वापस बताऊं, Q3 माइनस एम लेस देन एम माइनस Q1 होता है तो नेगेटिव होता है। बताओ वहां जाके कि समझ में आया। बच्चों बताइए तो मुझे पता चले। सर आ गया। आगे समझ में, ओके, समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क नहीं करते हो, काफी सारे बच्चे नहीं करते हैं। सर मैंने तो सबमिट कर दिया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जिसने सबमिट किया उसको देखो चेक होके वापस आया होगा, नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझे वापस व्हाट्सएप में याद दिला दो, सर मेरा देख लो, मैंने भेज दिया है। वो मैंने सर वापस मेरा चेक नहीं नहीं आया। किया, मैं देख लूंगा। हाँ देख लेना, वो सर चेक, आया ही नहीं है। वो जो मैं चेक करता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, मैं ऐसे चेक करके उसको वापस आपको रीसेंड कर ही देता हूँ। मेरा फोन होता तो मैं भी बोल देता किसने भेजा किसने नहीं, फोन वहां पड़ा है तो मैं चेक करके वापस रिटर्न करता ही हूँ। कल तो ईमेल भी कर दिए थे सारे पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने पढ़े नहीं पढ़े भगवान जाने। क्योंकि ईमेल किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसका कोई प्रूफ नहीं होता ना। आपने सामने वाले को ईमेल सेंड कर दिया बट उसने ईमेल रीड किया कि नहीं किया वो कैसे पता चलेगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ गया 15 वाला। ओके, किसका टर्न आया 15? चंद्रेश ने पढ़ लिया। ये देखो श्रेय पटेल की आज वापस खुली है। ओके, जैडन तू पढ़ ले 15 वाला। The mean of frequency distribution is less than its median by 2 units. State its types of skewness. अगेन सब ऐसा है। अब बच्चे, सर ये पता नहीं क्या कहता है, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन वाला। मीन क्या है, लेस देन इट्स मीडियन बाय 2 यूनिट्स। मीन जो है हमारा, मीन एक्स बार, मीन एक्स बार वो हमारा मीडियन, मीडियन यानी कि एम से 2 कम है, लेस है। मीन मीडियन से 2 लेस है। मतलब सर ऐसा कहो ना, अल्टीमेटली मीनिंग ये हो गया कि हमारा एक्स बार जो है वो एक्स बार लेस देन मीडियन है, एक्स बार मीडियन से छोटा है। जब एक्स बार मीडियन से छोटा होता है तब स्क्यूनेस क्या होती है, देख लो तो बच्चों। जब एक्स बार मीडियन से छोटा होता है तब स्क्यूनेस क्या होती है, दिख रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है। हे बाप रे, ये सब सर आपने समझाया था, हमें लगा कि सर ऐसे ही बातें करते, समझना का नहीं था, हमने तो नहीं समझा। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सारे इसके रिलेटेड पीछे क्वेश्चन आ रहा है ना। ओके, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको बताना था स्क्यूनेस क्या है, तो स्क्यूनेस नेगेटिव है ना, कि भाई इसकी भी स्क्यूनेस क्या निकली, कि भाई इसकी भी स्क्यूनेस नेगेटिव है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ
क्वेश्चन 16 की। ओके, क्वेश्चन 16। चलो चंद्रेश के बाद किसका टर्न है, कौन बच्चा है? आजादी ने पढ़ा, मकवाना देव का टर्न आया, मकवाना देव पढ़ लो। सर 17 वाला पढ़ू? नहीं बेटा, 16 वाला। Q3 plus Q1 is equals to 125 and M is equals to 62.5। ये क्या लिखा है? 6? गुजराती में लिख दिया, गलती से, गलती है। अच्छा। For a set of data, what can be said about its skewness? सर वापस ये तो बार बार वही पूछ रहा है, स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस क्या है। हर एक में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। चलो तो इसका लॉजिक में, इसमें क्या पूछा है? स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब होता है एसके। तो सबसे पहले मैं एसके की फॉर्मूला लिख रहा हूँ एंड फिर वैल्यू पुट डाउन कर देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर इस साइड में लिख रहा हूँ एसके की फॉर्मूला। एसके इज इक्वल टू, तो एसके की फॉर्मूला होती है Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। एसके इज इक्वल टू, ओके, Q3 प्लस Q1, तो Q3 प्लस Q1 का आंसर 125 मिला कि नहीं? आपको दिख रहा है 16 में Q3 प्लस Q1 125 माइनस हाँ। 2 ब्रैकेट में मीडियन, मीडियन का आंसर क्या है? मीडियन का आंसर है 62.5 ब्रैकेट क्लोज। एस के इज इक्वल टू 125 माइनस, अब 2 इंटू 62.5 क्या होगा? ना आप आप जे ना आप તેને કે વાઇફ એક્સ પાથ થી કે થઈ ગયું છે। चलो तो बच्चों अब 2 इंटू 62.5 क्या आंसर आएगा? करो तो 2 इंटू 125। सो एस के इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो स्क्यूनेस, उन्होंने पूछा था स्क्यूनेस क्या है? से व्हाट यू सेड अबाउट स्क्यूनेस? वी सेड अबाउट स्क्यूनेस इज 0। हम स्क्यूनेस के बारे में क्या कहेंगे? तो स्क्यूनेस के बारे में कहेंगे इसका स्क्यूनेस 0 है बच्चों, ये कहना था हमें। ठीक है, अब 17 वाला कौन पढ़ेगा बच्चों? ये है, ठीक है। तो अब किसका टर्न आया? मीरा तुम पढ़ो। If x bar is equals to median is equals to mode is equals to 48 in a frequency distribution, what can you say about its coefficient? ओके, बोलो मीरा, क्या कुछ कह सकते हो? पता है आपको इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन? क्या कहोगे जब एक्स बार, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं तब आप क्या कहोगे? मीरा कुछ नहीं कहोगे? एक्स बार, मीडियन और मोड इक्वल होता है तो आप क्या कहोगे इसके कोएफिशिएंट के बारे में? लो ऐसा, चलो तो आप वापस आगे ले जाते, और तो क्या, विदाउट प्रूफ तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ बेटा, हाँ हाँ। मीरा ये लाइन पढ़ो तो, देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, लाइन पढ़ो तो। The following characteristics are generally observed in a symmetric frequency distribution. First, mean
median and mode have same value, that is x bar is equals to median is equals to mode. हाँ, तो जब x बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये तीन का आंसर एक समान होता है, तब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। और ये जब सिमेट्रिक होता है तब उसकी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो चाहे एसके बोलो या जे बोलो, दोनों का आंसर 0 होता है। दोनों का आंसर क्या होता है? जब भी ऐसा होता है ना कि ये सिमेट्रिक होता है तो दोनों का आंसर 0 होता है। एक पहला रूल तो क्या, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है? सिमेट्रिक है, और एस के और जे 0 होता है। चलो इसके बारे में भी अब नीचे हमें कहीं कहाँ गया, शायद इसने, मैंने तो आपको बता तो दिया पर लिखा भी होगा। ये मोक्स के हर नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है। देखो कहाँ गया ये, होप सो लिखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो भी आप याद रखो, तीन इक्वल होते हैं तब वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब सिमेट्रिक होता है तब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस j इज इक्वल टू 0, sk इज इक्वल टू भी 0 होता है। ठीक है, ऐसा तो चलो उसका भी मैं चाहूँ तो आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। चलो एसके की फॉर्मूला क्या है पता है आपको? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। मैं देखो ये जो इन्होंने गिन के रखा है ना, इसी का प्रूफ आपको मैं दे रहा हूँ कि एसके 0 किस तरह से होता है। एसके इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। एसके इज इक्वल टू Q3 का आंसर है 1000 प्लस Q1 का आंसर है यहाँ पर 600 और माइनस 2 इंटू मीडियन का आंसर आप देख लो 800 है। सो एसके इज इक्वल टू, ये हो गया 1600 माइनस 2 इंटू 800 तो वो भी हो गया 1600, और एसके इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, ये देखो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि जब सिमेट्रिक होता है, यानी कि एक्स बार एम और एमओ जब इक्वल होते हैं तब, ये तीनों जब इक्वल होते हैं तब एस के और जे 0 होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। तीन इक्वल का मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब आंसर 0 होता है। तो आप बच्चों को होगा मतलब सर ये तो सारे का सारा जो आपने पहले बहुत पहले थियोरी डिस्कस की थी तो उसी से रिलेटेड है, हमने ध्यान से सुनी नहीं थी। नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर जाके दोबारा वो लेक्चर देखिए, तो सारे रूल्स रेगुलेशन फंडा समझ में आएंगे, सिमेट्रिक क्या है, कैसे है और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब जो नया सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है वो नया नेक्स्ट में ही करेंगे, ताकि